विशाल राजसभा में सोने के सिंहासन पर बैठा कंसा पोगुन अपने भतीजे की ओर देखता है। भतीजे के चारों ओर जनता का प्यार और आशीर्वाद उसे जलन से भर देता है। उसकी आंखों में छिपी ईर्ष्या और सिंहासन के लिए लालसा एक अनकही कहानी बयां करती है। कंसा के मन में उठते सवाल, क्या ये युवा मेरे सिंहासन का दावेदार बनेगा? जंगल की गहराई में एक रहस्यमय साधु कंसा के सामने प्रकट होता है। उसकी आवाज में डरावनी गूंज, तेरा भतीजा ही तेरे पतन का कारण बनेगा। कंसा के हाथ कांपने लगते हैं, मानो भाग्य ने उसके लिए एक अंधेरा रास्ता चुन लिया हो। साधु की भविष्यवाणी उसके मन में जहर की तरह फैलती है और अब वह अपने भतीजे को मृत्यु की नजर से देखता है। अंधेरी गुफा में मशालों की लाल रोशनी कंसा के क्रूर इरादों को उजागर करती है। वह अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ भतीजे की हत्या की योजना बनाता है। उसे जीवित नहीं छोड़ना, कंसा की कर्कश आवाज गुफा में गूंजती है। नक्शे पर खींचे गए रास्ते और खंजरों की चमक एक निर्दोष जीवन के अंत की कहानी कहते हैं। फूलों से सजे उद्यान में कंसा अपने भतीजे के साथ मधुर वार्तालाप करता है। तुम मेरे लिए पुत्र समान हो, वह कहता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखता है, परंतु उसकी दूसरी मुट्ठी में छिपा खंजर उसकी असली मंशा बताता है। भतीजे की मासूम मुस्कान और कंसा के चेहरे पर छिपी कपटपूर्ण मुस्कान एक दिल दहला देने वाला दृश्य बनाते हैं। सोने के प्याले में नीले विष की बूंदें गिरती हैं, जबकि कंसा अपने भतीजे के लिए भोज का आयोजन करता है। मेरे प्रिय भतीजे, ये विशेष पेय तुम्हारे लिए है, वह मधुर स्वर में कहता है। पर भतीजे की नजरों में संदेह उभरता है, मानो वह अपने चाचा के काले इरादों को महसूस कर रहा हो। दरबारियों की हंसी के पीछे छिपा है एक घातक षड्यंत्र। एक अचानक आई हवा के झोंके से प्याला भतीजे के हाथ से छूट जाता है और विष जमीन पर बिखर जाता है। कंसा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, जबकि भतीजे की आंखों में आश्चर्य और भय छलकता है। यह दैवीय संकेत है, कोई फुसफुसाता है। कंसा का डर और गहरा हो जाता है। क्या भाग्य उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अंधेरी रात में कंसा के भाड़े के हत्यारे भतीजे के कक्ष में घुसते हैं। चाकू की चमक, एक चीख, फिर सन्नाटा। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो राजमहल में एक शव पाया जाता है। कंसा शोक मनाने का नाटक करता है, परंतु उसकी आंखों में छिपी है एक गहरी संतुष्टि। नियति ने अपना काम कर दिया है, या शायद उसने नियति को मोड़ दिया है। चिता की लपटों में भतीजे का शरीर जलता है, जबकि कंसा आंसू बहाता नजर आता है। हे न्याय के देवता, इस निर्दोष की आत्मा को शांति दो, वह डोंगी स्वर में कहता है। परंतु जब सब चले जाते हैं तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खेलती है। वह जानता है कि अब सिंहासन सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए तो। वर्षों बाद कंसा स्वयं एक हत्यारे के हाथों मारा जाता है, उसी भतीजे के पुत्र द्वारा जिसे उसने कभी नहीं जाना था। मृत्यु से पहले उसकी आंखों में भविष्यवाणी की सच्चाई चमकती है। तुम्हारा भतीजा, वह अधूरा वाक्य छोड़कर अंतिम सांस लेता है। नियति ने अपना चक्र पूरा किया है, हर कर्म का फल मिलता है। कंसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईर्ष्या और सत्ता की लालसा कैसे मनुष्य को पशु बना देती है। उसका पतन न केवल एक राजा का पतन था, बल्कि मानवता का पतन था। आज भी हमारे आसपास कितने कंसा छिपे हैं, और क्या हम उनके रास्ते पर चलने से बच सकते हैं? यही इस पौराणिक कथा का शाश्वत प्रश्न है।